टीआरई 4 के अभ्यर्थी भी अब सोचने लगे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 में जो रिक्तियां हैं, जिस तरह से पीटी मेंस की बातें हो रही हैं, और अब तो बीपीएससी ने भी आधिकारिक जानकारी दे दी है कि भाई हम पीटी मेंस लेने वाले हैं। तो अब अभ्यर्थियों को लगने वाला है कि भैया आपका जो भाषा अर्हता की जो केस है ना, टीआरई 2.0 वाला भाषा अर्हता की केस, आप यहां देख लीजिए। ये आज हमारे पास जो है ना, लगभग आपको बताते चलें कितने पेज का है, आपको हम बता दें, लगभग 70-72 पन्ने का यह जो है कि पूरा है। देख लीजिए, आपके सामने है, आगे पीछे हम सब दिखा दे रहे हैं। यही केस अब जो है कि टीआरई 2 में जो लोग भाषा की अर्हता के केस में शामिल है, जो पेटिशनर हैं, उनका जीवन बना सकता है। अब अभ्यर्थी साफ तौर पर मैसेज करने लगे हैं, भैया आपके संघर्ष जो यहां तक हुई है, निश्चित तौर से वह एक दिन इतिहास रचेगी। अब तो अभ्यर्थी कहने लगे हैं। और आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि आज जो हम आपके सामने यह जो सबूत दिखाने जा रहे हैं, यह साथियों केवल एक हाई कोर्ट पटना में जो केस चल रही भाषा अर्हता की, केवल उसका प्रमाण नहीं, बल्कि बीपीएससी किस तरह अपनी सफाई दी है उसके सारे प्रूफ हैं साथियों। किस तरह कोर्ट में उन्होंने अपना पक्ष रखा और उसके बाद जो है कि 9 बार के आसपास सुनवाई हो चुकी है, अब लास्ट अंतिम सुनवाई होना है, और ये उन्होंने दूसरा ही सुनवाई में रख दिया था। सोच लीजिए कितना मजबूती से संघर्ष किया जा रहा है और किस तरह से पेटिशनर को जो है कि बल्ले बल्ले होने वाला है। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम बताएंगे। करते हैं शुरू से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों तो एक बार जरूर शेयर करिए। देखिए, कई दिनों से शिक्षक अभ्यर्थी लगातार कह रहे हैं कि भैया भाषा अर्हता की जो केस है उसके विषय में कुछ गजब का जो है कि जो जानकारी आपके पास है वह एक बार जरूर दीजिए। जरूर दीजिए कि खेल के बीच में नियम बदलने वालों का क्या क्या हालत हो सकता है। फिर इसको लेकर के जो रीट याचिका दायर हुई, उस रीट याचिका के बाद जो बीपीएससी ने जवाब दिया और फिर किस तरह से वो अपनी बातों को रखते हुए प्रयास कर रहे हैं कि भाई बच जाए, लेकिन अब तक केस जो है कि अंतिम निर्णायक मोड़ पर पहुंच जाना वह बड़ी बात नहीं है। कई रणनीति के तहत कार्य हो रहे हैं। फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया टीआरई 4 का आशा देख रहे थे, टीआरई 4 में ना तो रिक्तियां बढ़ा, ना ही जो है कि अब वो पहले वाली बातें रही, पीटी मेंस वाली दोनों सिस्टम लागू हो गई, जबकि टीआरई 1, 2, 3 में ऐसा नहीं था। तो अब टीआरई 2 का जो आपका ये मामला है वो कई पेटिशनरों का जीवन बना सकता है। जी हां, बात वो बिल्कुल, अगर ये ऐसा सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव सोच रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों के भी कोर्ट ने यह जजमेंट दिया है कई सारे मामले में कि खेल के बीच में नियम नहीं बदला जाता है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर और कौन हो सकता है। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हुए हैं जिससे उनके जजमेंट ने यह साबित किया, जिसको कि हम लगातार दिखाते भी रहे हैं कई सारे मामले में, कि खेल के बीच में नियम नहीं बदला जाता है। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त है। और हमारी जो केस चल रही है वह पटना हाई कोर्ट में है। हमारे केस की अगर थोड़ी सी इस पूरे 70-75 पन्ने को तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। ये देख लीजिए, आपके सामने ये प्रमाण है। ऐसे ही संघर्ष की गाथा नहीं सुना रहे होते हैं। कुछ लोग को लगता है कि अरे भाई इतना दिन से तो आप केस की बात कर रहे हैं, जजमेंट कहाँ आया? तो वैसे लोगों के गालों में सीधे चमाटा, मुंह फुला दीजिए उसका मारकर 2-4 चाटा से। जो बेशरम बेहाया लोग हैं वो यही कहेगा, लग रहा है जैसे जज साहब उनके मौसा लगते हैं और गए रीट याचिका दायर की, फैसले आ जाएगा। मतलब कानून नाम का कोई चीज नहीं का, सब कुछ संविधान के दायरे में होता है।
बेशक हम बीपीएससी से संघर्ष कर रहे हैं, बेशक हम बिहार सरकार से संघर्ष कर रहे हैं, बेशक हम अपनी नौकरी के साथ साथ उन हजारों सैकड़ों युवाओं के नौकरी की बात कर रहे हैं जो भाषा की आर्ता में पास हैं, लेकिन आज उनको अयोग्य करार दिया गया। लेकिन योग्य किसको करार दिया गया? तो जो लोग भाषा की आहारता तक पास नहीं कर सके, वे लोग को बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बनकर सेवा देने का अवसर मिला है, लाभ मिला है। लेकिन सवाल तो यह है कि किन परिस्थितियों में कौन हितैषी थे जो इस तरह के फैसले लेने पर आयोग को मजबूर कर दिया। आपको हम इसमें पढ़कर सुनाते हैं कुछ पॉइंट्स, आप भी सोचेंगे भैया कि एक दिन भाषा की आहारता की केस ऐसी इतिहास रचेगी जो कई संघर्ष करने वाले युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा, चाहे वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का सफर करना पड़े। हमारे हिंदी के साथ छल करेगा, बर्दाश्त होगा क्या? आयोग हो या कोई भी विभाग के अधिकारी हो, यह भारत है, संविधान के नियमों से ही यह चलती है देश, मनमर्जी से कतई कुछ नहीं हुआ है। हाँ, अन्याय करने वाले कर गुजरते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्याय का जब चलता है ना, तो बड़े से बड़े अन्याय कर्मी जेल के अंदर में चक्की पीस रहे होते हैं। संक्षिप्त में आपको बता दें तो हमारे ये केस की संघर्ष की शुरुआत होती है टीआरई 2.0 के एग्जाम के बाद। हालांकि आपको बताएं, आप सभी जानते हैं, एग्जाम के क्रम में ही ट्रेन डिले बताकर पहले तो एग्जाम का टाइम को बढ़ा दिया गया, फिर उर्दू बंगला जो भी लोग थे उनके साथ भी खेला हुआ एग्जाम सेंटर पर। और जब परीक्षा के रिजल्ट आने थे तो अधिकारियों ने मीटिंग किया और उसमें खुद ही वे फैसला कर लिए कि हिंदी के प्रश्न भारी थे, हल्के थे। क्या था? लाभ मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए जी? किसको मिलना चाहिए? हम लोग अभ्यर्थी क्या थे? हम लोग जो अपना समय खर्च कर आधा घंटा कम से कम जो है कि बहुमूल्य समय देकर तमाम लोगों ने जो परीक्षा में अपना समय खर्च कर गोला भरा, उसको बनाया, वो बेवकूफ, वो मूर्ख, और जो गधा आदमी जो 9 अंक तक नहीं ला पाया हिंदी अंग्रेजी में, वो आपके लिए बहुत शर्मान है, गुणवत्तापूर्ण। बड़ा संदेह खड़ा होता है वैसे पदाधिकारियों पर जो इस तरह के तार्किक जवाब इस एफिडेविट के माध्यम से हमें दिया है, कोर्ट को बताया है। तब तो कोर्ट हमारे केस को मजबूती से आगे बढ़ा रही है, तब तो हम संघर्ष लगातार कर रहे हैं। और कई लोग कहते हैं कि भैया हमको भी टीआरई 2.0 के भाषा आर्ता केस में शामिल कर लीजिए। तो हम हमेशा कहते हैं, एक बात याद रखिए, समय समय पर हम आपको अपडेट करते हैं, और जब लगता है कि भाई बहुत सारे लोग अब परेशान हो रहे हैं, वो कहते हैं कि भैया आपके रहते आप खुद आवाज उठा रहे हैं, आप खुद इसके लिए लड़ रहे हैं, आपके रहते जो है कि अगर हम पेटिशनर नहीं बन पाए, छूट जाएंगे, तो बताइए क्या होगा। तो जो भी लोग अब भी उनको लगता है कि टीआरई 4 में अगर उनका भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकेगा और टीआरई 2 में भैया के माध्यम से जो है कि कहीं ना कहीं उम्मीदें की किरण जग जाए, तो आप हमें व्हाट्सएप कर लीजिए, पश्चाताप नहीं करिए, संघर्ष करिए। इतना जान लीजिए, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, लेकिन पाने के लिए, सिस्टम बदलने के लिए आपका एक कदम ही उठाना बहुत जरूरी है साथियों। आज दिखा रहे हैं ना आपके सामने ये सारे, बीपीएससी ने जवाब दिया है, बीपीएससी ने हमारे केस में, और उस सब देगा। और खोजिए तो कहीं पूरे संसार में मिलता है कोई ऐसा व्यक्ति, 12-13 लाख बच्चा फॉर्म भरता है, कोई मिलता है जो आयोग के खिलाफ कोर्ट गया हो और कहा हो आंखों में आंखें डालकर कि हुजूर भाषा की आर्ता के साथ आपने जो किया है वह गलत किया है, आपके जो निर्णय थे वह गलत थे। कोई नहीं मिलेगा। ये साहित्य आजकल मिलेगा आपको उन संघर्षों की घड़ी में जिस समय लोग को जानकारी तक नहीं थी, उस समय से संघर्ष कर रहे हैं। तो इतिहास तो रची जाएगी। बस आइए साथ मिलते हैं, आपका साथ रहे, हमारा साथ रहे। निश्चित तौर से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा।
कानून से लड़ना है, एकदम जमकर लड़ना है। धुआं धुआं उड़ा दिए जाएंगे वैसे लोगों का जो लोग अपनी मनमर्जी से वैसे लोगों का शिक्षक बनाने का काम किया है, जो लोग भाषा की आर्ता में फेल है, 9 अंक तक नहीं लाए। इसका प्रूफ क्या है? तो आरटीआई के जवाब में कई सारे हम वीडियोस में आपको दिखाए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग फेल वाले महारथी आज नौकरी कर रहे हैं। और जानते हैं जो सारे नौकरी वाले का हिसाब चुकता होगा और आने वाले दिन उस जगह पर आपकी बहाली होगी। और देख लीजिए कुछ पॉइंट्स हैं आपको हम दिखा दे रहे हैं, कई सारे हैं, कहे ना 72 पन्ना है, यही सब चीज का नॉलेज रहता है तो हम आपको बोल रहे होते हैं। कितना दिखाने का उतना फुर्सत किसको है भैया, हम भी तो संघर्ष कर रहे हैं ना, उतना नहीं कर पाते हैं, लेकिन मूल जानकारी से छान छान कर मलाई सब आपके सामने रखते हैं। कई सारे पॉइंट्स हैं जिसको कि जहां से उठाएंगे वहीं पर ही धड़ाम धड़ाम गिरने लगेगा कानून के सहारे से। अब क्या ही कहा जाए, देख लीजिए यहां कहा जा रहा है कि यहां पर अगर हम पढ़ेंगे फर्दर, यहां पे लिखा हुआ है टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम्स TRE2 एंड फर्दर टू क्वेश द लेटर डेटेड इतना इशूड बाय एग्जामिनेशन कंट्रोलर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बाय विच मिनिमम पासिंग परसेंटेज मार्क्स 30% इन पार्ट 1 लैंग्वेज पेपर हिंदी एंड इंग्लिश हैज बीन डिक्लेयर्ड 0। डिक्लेयर तो कर दिया, क्यों किया ये पीछे बताया। पीछे जब यहां देखेंगे खुद जो है आपको हंसी आने लगेगी। ये खुद जो है अपने रुकिए रख करके यहाँ पेज मोड़ दिए थे अभी आपको दिखाने के लिए। ये खुद जो है यहाँ पर कहती है कि भैया आप जो ये परीक्षा में बैठिएगा ना, जैसे अभी पीटी मेंस इन्होंने लागू किया है तो पहले कह दिया, तो ये खुद जो है कि इसमें लिखा हुआ है, ये तमाम इसी के जवाब से हैं। इसमें देखिएगा किसी भी कक्षा की बात कर लीजिएगा, 6 to 8 की बात करिए या किसी की बात करिए, इसमें साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? भाग 1 बहुत सारे बातें, उसमें से मूल बात भाग 1 भाषा आर्ता के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी उर्दू बंगला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में आहार्तांक कम से कम 30% अनिवार्य हो, मतलब जिसको 30 में से 30% 9 अंक प्राप्त होंगे वही भाषा पास होंगे, आर्ता पास होंगे। और आयोग का कहना था तभी उसका कॉपी अगला वाला जो है चेक होगा। मतलब अगर कोई आदमी यहां पर 9 अंक नहीं लाता है फेल माने जाएंगे और उसके अगले कॉपी चेक नहीं होगा। लेकिन आयोग में बैठे पदाधिकारियों ने युवाओं के तकदीरों के साथ क्या किया इसका प्रूफ आप देख लीजिए। आज हमको तो गुस्सा ही आ गया। कुछ लोग अभ्यर्थी कह रहे थे इतना दिन से केस लड़ रहे हैं, क्या हो गया? रे भाई साहब, जब सिस्टम को हिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं ना तो याद रखिए कोई हम आप नहीं लड़ रहे हैं, सरकार से लड़ रहे हैं। सरकार से लड़ रहे हैं तो आपके पांव जो है ना हाथी के तरह थाम थाम कर उठाना पड़ेगा। ई मत के उछल कूद करिएगा ढिकोरा मार मार कर, ऐसे नहीं होता है। आपको हम यहाँ दिखा रहे हैं भैया, यहाँ देखिए पेज मोड़े थे खुल गया। इसमें देखिए यहाँ इन्होंने क्या किया, बहुत जवाब दिया भैया, बहुत जवाब दिया है। इसमें इन्होंने कहा है हाँ, क्या कहा है, हाँ यहाँ हंसी लगेगा। इसमें कहा है कि वस्तुनिष्ठ यह है कि वस्तु स्थिति यह है कि विषय विशेषज्ञों की राय में भाषा अनुभाग पार्ट 1 जो कि क्वालिफाइंग प्रकृति है, खुद ही बोल रहे हैं, मूल रूप से हिंदी में अभ्यर्थी के समान स्तरीय ज्ञान का परीक्षण करने के लिए है, क्योंकि हिंदी मुख्य रूप से प्राथमिक कक्षाओं को छोड़कर अन्य कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम है। खुद कह रहे हैं भैया, हम नहीं, आयोग कह रही है, आयोग हमको डायरेक्ट नहीं फोन करके ये सब बात नहीं हम कह रहे हैं, कानून के माध्यम से हमारी उनसे बहस चल रही है। हमारे केस में उन्होंने कहा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब वो क्या करें कि सब कक्षा में भैया हिंदी का अति महत्वपूर्ण स्थान है, सारी बात लिखा हुआ है, फकट दलाली वाले गप नहीं। आराम से देखिए, अस्थिर से मजे लीजिए भाई साहब, एक दिन इतिहास रची जाएगी। मूल रूप से हाँ, यहाँ पे क्या, क्योंकि हिंदी मुख्य रूप से प्राथमिक कक्षाओं को छोड़कर अन्य कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम है। ठीक बात है सर, परंतु पूछे गए प्रश्न विशेषकर प्रश्न संख्या 9 से जो 30 है जो हिंदी है, हमको तो हंसी लग रहा है भाई साहब। 1 से लेकर 30 में 9 ठो अंग्रेजी था, 1 से 9।
उसके बाद 9 से 30 हिंदी था, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी को हार्ड नहीं बताया, हिंदी को हार्ड बताया। हम हैरान हैं। देखिए यहाँ क्या कहा, पहले समझ लीजिए। बोला कि 9 से 30 बहुत उच्च स्तरीय है, जिनके लिए व्याकरण और साहित्य की गहरी समझ की आवश्यकता है। अच्छा, जो हिंदी भाषा के अभ्यर्थियों के लिए भी कठिन ही है। हाय रे तौबा। एक कह रहे हैं कि जिसके पास ज्यादा नॉलेज होगा वही इसको बना पाएगा, दूसरा कह रहे हैं कि ज्यादातर हिंदी भाषा वाले के लिए भी कठिन होगा। हाय रे रब्बा, तय आप कैसे कर लिए? अगर आप तय कर रहे हैं तो फिर परीक्षा का क्वेश्चन सेट कौन किया था? उस समय में आपकी टीम ने किस तरह जांच किया था? या भाड़े पर क्वेश्चन लेकर आते हैं और परोस देते हैं बच्चों में, कोई जांच नहीं करते हैं आप? हमने आपको परीक्षा फॉर्म क्यों भरा था? आप परीक्षा सही सुन लीजिएगा जी, कि बाद में बैठक करिएगा इसके लिए। हो वाह, खेल के बीच में इसी को कहते हैं नियम को बदलना। अब देखिए ज्ञान देखिए कितना बड़ा है। उसमें कहा जा रहा है प्रश्नों का यह स्तर इस पेपर अनुभाग को क्वालिफाइंग प्रकृति का बनाने के उद्देश्य के विपरीत है। अपने से मान लिए विपरीत है, इसलिए विषय विशेषज्ञों द्वारा इसके क्वालिफाइंग अर्हता को कम करने का परामर्श दिया गया। देखिए अपने से मतलब उनके जो लोग थे, यहाँ सब का नाम लिखा हुआ है, साइन किया हुआ है, ये सभी लोग उनको परामर्श दिए कि ये सब जो क्वेश्चन था बहुत हार्ड था, इतना था कि लोग पास नहीं कर सकेगा, इसलिए इसको कम कर दीजिए। अब देखिए उन्होंने तो ये परामर्श दिया, लेकिन खेला कहां हुआ? उल्लेखनीय है कि फल्ला फल्ला में कहा गया है कि अर्हता निर्धारण करने का विवेकाधिकार आयोग को है। ठीक है, विवेकाधिकार आयोग के पास तो सारे अधिकार है भैया। कौन अधिकार? ट्रेनो डिले सब कुछ का अधिकार है। हम कुछ नहीं कह रहे हैं, आप मालिक हैं गुरुजी, ठीक है, अच्छे हैं। आप ही की तो बात भरकर हम फॉर्म भरे थे ना, या हजारों अभ्यर्थी भरा था ना, तो आपका तो आज्ञाकारी हर व्यक्ति है। आइए, इसमें लिखा है शिथिल करने का आवश्यकता अनुसार अर्हतांक शिथिल करने का भी स्पष्ट उल्लेख है। यह भी स्पष्ट है कि आवश्यकता होने पर पहले भाषा अनुभाग के अर्हतांक को ही शिथिल करना श्रेयस्कर होगा, क्योंकि इससे न तो मेधा प्रभावित होती है और न ही मेधा मानक में कोई कमी होती है। मतलब सारे चीज आप ही का, सिस्टम आपके, प्रश्न बने भी आपके द्वारा, सोच भी आप ही लिए, आप ही के विशेषज्ञ के लिए। क्या अभ्यर्थियों से आपने राय लिया? अगर जो लोग फेल वाले नौकरी कर रहे हैं केवल वही लोग के लिए हार्ड था, तो बाकी लोग क्या बकरी चराने के लिए जाते थे जो पढ़कर ज्ञान अर्जित कर लिए और सीधे हिंदी में अच्छा अंक लेकर आए? उनके साथ क्या किया आप? ये तो गजब का काम हुआ। किस तरह की समानता, किस तरह का समानता का अधिकार को आपने फॉलो कराया हुजूर? किस तरह? क्या उसकी संख्या ज्यादा थी जो भाषा में क्वालिफाई थे, या फिर भाषा में फेल वाले की संख्या अधिक थी? यहां तो हम तो जानते हैं जिसकी संख्या अधिक होती है मत उसी के तरफ अधिक होता है। आगे देखिए, आगे जो इन्होंने कहा हमें तब हंसी आ रही है। यह भी विचारणीय है कि विषय विशेषज्ञों के अनुसार जब संबंधित एक हिंदी भाषा के अभ्यर्थियों के लिए भी कठिन ही है, तब अन्य अभ्यर्थियों के विशेषकर गैर हिंदी भाषा के अभ्यर्थियों से ऐसे प्रश्न के प्रश्नोत्तर की अपेक्षा रखना समीचीन और नैसर्गिक न्याय के विपरीत है। मतलब हिंदी वाले से ज्यादा गैर हिंदी वालों की चिंता। गजब। आगे देखिए, अतः अर्हतांक शिथिल करने का विषय विशेषज्ञों का परामर्श विचारणीय है, परंतु इस परामर्श के अनुसार अर्हतांक यदि शिथिल किया जाए तो यहां मिट गया, थोड़ा सा कम किया जाए, इसका विवाद रूप से कोई भी सटीक यहाँ पे अनुमान लगाना संभव नहीं है। मतलब परामर्श देने वाले ने दिया कि शिथिल कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि भैया शिथिल करने का अनुमान लगाना संभव ही नहीं है हमसे। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, अतः सभी पहलुओं पर समीक्षा के उपरांत सभी अभ्यर्थियों को, यहाँ कुछ लिखा हुआ है अंग्रेजी में थोड़ा मीठा हुआ लग रहा है, प्रदान करने के लिए विषय विशेषज्ञों के परामर्श के आलोक में भाषा अनुभाग के विषय विशेषज्ञों द्वारा सभी तिथियों को परीक्षा में अंकित चिन्हित प्रश्नों को भी विलोपित करने हुए सभी अभ्यर्थियों को अहित करने की अनुशंसा की जाती है। और जानते हैं ये प्रश्न को जो हार्ड बताए हैं, है देखिए कौन कौन प्रश्न को हार्ड बताया है, ई एनालिसिस की है मीटिंग में, यहां से यहां तक दिया हुआ है।
और हमको तो आश्चर्य लगता है कि ऐसे हजारों बच्चे होंगे जो इस सारे प्रश्न को बखूबी बनाए होंगे। कई लोग तो 15-15 अंक लेकर आए हैं 30 में, कोई 18, कोई 22। अब देखिएगा, हम पूछ रहे हैं भैया आप लोग टीआरई 2 दिए थे, उसमें कितना कितना अंक आया था 1 से 30 में, बता दीजिए आप कमेंट में। लेकिन आश्चर्य विडंबना देखिए, जो लोग फेल हैं आज नौकरी में हैं, जो लोग पास हैं वो आज दर की ठोकर खा रहे हैं। हम भाषाहारता की बात कर रहे हैं। अतः जो भी लोग हैं अन्याय के लिए, आप जो है कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपका भी जीवन टीआरई 2 वाले भाषाहारता के इस केस से बन सकता है, तो पश्चाताप मत करिएगा, समय रहते। अब तो 9वीं बार 10वीं बार सुनवाई होनी है, अंतिम सुनवाई होनी है। अगर मन करे आपको कि भैया संपर्क करना चाहिए तो आप मैसेज कर लीजिए, आपको तमाम जानकारी और भी दे देंगे। मन करे तो जुड़िए, नहीं मन करे तो और मजा में लीजिए, हमें क्या है। संघर्ष के राही हैं, संघर्ष करेंगे, एक दिन इतिहास रचेंगे और फिर आपको वो प्रमाण भी देखने को मिलेगा। बहरहाल इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बता दीजिएगा टीआरई 4 के पीटी मेंस के विषय में आपका क्या विचार है। टीआरई 2 के भाषाहारता केस क्या क्या रंग दिखा सकता है, कमेंट में जरूर अपना विचार प्रस्तुत कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।